आपको भारतीय नौसेना की हाइपरसोनिक फायर पावर के बारे में बताते हैं। आपको शायद ध्यान होगा, नवंबर के महीने में हमने आपको भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बताया था। 16 नवंबर की रात को इस नई एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। उस कामयाब परीक्षण का वीडियो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर सेना के सूत्रों से एक बड़ा अपडेट यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत जल्द भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगी। यह शुभ कार्य कैसे होगा, इसे बहुत सरल भाषा में आपको समझाते हैं। 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखने वाली इस लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को वॉरशिप पर तैनात करने की योजना है। यह एडवांस हथियार प्रणाली इंडो पैसिफिक रीजन में भारतीय नौसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगी। यह पहला चरण है। इसमें जब कामयाबी मिल जाएगी तो इसी हाइपरसोनिक मिसाइल को अगले परमाणु पनडुब्बी पर भी तैनात किया जाएगा। फिलहाल यह हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नेवी की सरफेस फ्लीट से शुरू होगा और सबसे पहले इसकी तैनाती युद्धपोत पर इसलिए की जाएगी क्योंकि आपने अगर वॉरशिप से मिसाइल लॉन्च के पुराने वीडियो कभी देखे होंगे तो आप जान पाएंगे कि हर एक युद्धपोत में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है, यानी मिसाइल उस सिस्टम के जरिए सीधे ऊपर आसमान की ओर लॉन्च की जाती है। पनडुब्बी से मिसाइल को वर्टिकल लॉन्च करने की क्षमता कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी अरिहंत भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है और K-15, K-4 मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। अब आगे हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पर काम चल रहा है। यहां जल्दी से आप यह भी जान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है। ध्यान से देखिएगा, हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा तेज हैं। मैक 5 यानी कम से कम मैक 5 की स्पीड हो। साधारण भाषा में कहें तो हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और यह पारंपरिक हथियार के अलावा परमाणु विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम होती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें भी ध्वनि की गति से तेज चलती हैं। इनमें भी परमाणु विस्फोटक लगा सकते हैं, लेकिन उनकी दिशा तय होती है, ट्रैवल रूट फिक्स होता है, इसीलिए यह आसानी से ट्रैक हो जाती हैं। इन्हें मार गिराना आसान होता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों में दिशा बदलने वाले यंत्र लगे होते हैं। ये कहीं से भी अपनी दिशा बदल सकती हैं और स्पीड इतनी होती है कि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। जैसे अभी यूक्रेन युद्ध में आप किंजल मिसाइल को देख रहे हैं, वो आसमान में जाती है और डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ पाता है। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर आज कितना ताकतवर बन चुका है, तो आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। अमेरिका इस तरह की मिसाइलें डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, कई टेस्ट फेल कर चुका है, जबकि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जो हाइपरसोनिक हथियारों से लैस है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को जल, थल, नभ तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर युद्धपोत में ही पहली तैनाती क्यों की जाएगी, तो इसका बहुत सीधा जवाब देखिए। अरब सागर में भारत के सामने पाकिस्तान एक चुनौती है, तो हिंद महासागर में चीन की साजिशों का जवाब देना जरूरी है। दोनों दुश्मन अगर इन इलाकों से घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो उनके जासूसी जहाजों या युद्धपोतों को यह मिसाइल पलक झपकते ही तबाह कर देगी। भारत को इससे क्या क्या फायदा होगा? भारतीय समुद्री क्षेत्र से दुनिया का 80% तेल व्यवसाय होता है, यहीं से दुनिया के जहाज गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। क्षेत्रीय समुद्री इलाकों में भी इस हथियार की तैनाती से क्या लाभ होंगे? मलक्का की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक सुरक्षा जो है इस मिसाइल से हम कर सकते हैं।